दिल्ली के गरीब लोगों को आज मिलेगी आयुष्मान योजना की सौगात। आयुष्मान भारत योजना लागू करने वाला 34वां राज्य होगा दिल्ली। योजना में पंजीकृत शख्स देश भर के निजी अस्पतालों में करा सकेंगे 10 लाख तक का मुफ्त इलाज। केंद्र और राज्य सरकार के बीच दोपहर 2:30 बजे होगा एमयू साइन। छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार पहुंचे केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज जाएंगे बस्तर। नक्सल विरोधी अभियान में जुटे कमांडर से बातचीत होगी। बस्तर पंडुम कार्यक्रम में शिरकत से पहले दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नौसेना कमांडर के पहले सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कर्नाटक के कारवार में शुरू हो रहा सम्मेलन 2 चरणों में होगा। दूसरा चरण 7 से 10 अप्रैल तक चलेगा। द्विवर्षीय सम्मेलन में नेवी कमांडर समुद्री सुरक्षा, परिचालन और प्रशासनिक मामलों पर करेंगे चर्चा। यूपी के संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग की बढ़ सकती है मुश्किलें। बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने के मामले में आज से एसडीएम कोर्ट में सुनवाई। बिना नक्शा निर्माण और बिजली चोरी में सांसद लगातार मोहलत की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में यौन शोषण मामले में बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह की पेशी। मुख्य पीड़िता के पति के दर्ज कराए बयान पर होगी जिरह। पिछली सुनवाई में नामी पीड़ित पहलवान के पति ने ब्रजभूषण के खिलाफ बयान दर्ज करवाया था। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर अभद्र टिप्पणी मामले में कॉमेडियन कुणाल कामरा को आज तलब किया गया है। महाराष्ट्र पुलिस ने स्टैंड अप कॉमेडियन को तीसरा समन जारी कर 5 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया है। बॉलीवुड एक्टर मनोज कुमार का आज होगा अंतिम संस्कार। विलेपार्ले स्थित शमशान में दोपहर 12 बजे दी जाएगी मुखाग्नि। शुक्रवार को कोकिलाबेन अस्पताल में 87 साल की उम्र में ली थी अंतिम सांस। पीएम मोदी सहित बॉलीवुड के तमाम सितारों ने दी श्रद्धांजलि। वक्फ संशोधन बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने सुप्रीम कोर्ट में डाली याचिका। बिल को बताया मुस्लिम समुदाय के प्रति भेदभावपूर्ण और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। कांग्रेस के बाद एआईएमआईएम ने वक्फ बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में डाली याचिका। वक्फ बिल को बताया संविधान विरोधी। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने वक्फ बिल के खिलाफ कोर्ट में अपील पर प्रतिक्रिया दी। पप्पू यादव ने कहा कि जब सड़कें सूनी और सदन गूंगा बहरा हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट ही आखिरी उम्मीद होती है। यूपी के संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग ने संसद से पास हुए वक्फ बिल पर कहा कि आगे की रणनीति बनाई जाएगी। वर्ग ने कहा कि अदालत का दरवाजा खटखटाना ही एकमात्र विकल्प बचा है। वक्फ बिल पर समर्थन के बाद जेडीयू में इस्तीफे का दौर जारी है। शुक्रवार रात भोजपुर के 2 पार्टी नेताओं ने छोड़ी पार्टी। अब तक छोटे बड़े 6 पार्टी नेता कह चुके हैं बाय बाय। इस्तीफा देने वाले नेताओं ने सीएम नीतीश पर मुस्लिमों को धोखा देने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने संसद में वक्फ बिल पास होने पर किया ट्वीट। पीएम ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ विधेयक का संसद से पास होना सामाजिक और आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और सबके विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, कहा श्रीलंका के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके के बीच द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और व्यापार सहित होंगे कई अहम समझौते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलंबो के होटल पहुंचने पर भारतीय प्रवासियों और समुदाय ने जोरदार स्वागत किया है। बड़ी संख्या में लोगों ने की प्रधानमंत्री की अगवानी। भारत और श्रीलंका के बीच रक्षा सहयोग पर समझौते होने की भी उम्मीद। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की रिहाई पर भी करेंगे बात। प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक जयाश्री महाबोधि मंदिर में श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे।
थाईलैंड के बैंकॉक में बिम्स्टेक का 6वां शिखर सम्मेलन, पीएम मोदी ने लिया हिस्सा। पीएम मोदी ने साझा किया 21 सूत्रीय एक्शन प्लान। बोले, हमारी कोशिशें लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। थाईलैंड दौरे के आखिरी दौरे में पीएम मोदी ने बैंकॉक में वाट फू मंदिर का दौरा किया और पूजा अर्चना की। इस दौरान थाई प्रधानमंत्री शिनवात्रा भी रही मौजूद। बिम्स्टेक सम्मेलन की शुरुआत में म्यांमार में आई त्रासदी के प्रभावितों को श्रद्धांजलि दी गई। बिम्स्टेक में साउथ एशिया के 5 देश और साउथ ईस्ट एशिया के 2 देश सदस्य हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बिम्स्टेक सम्मेलन से अलग कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की। बांग्लादेश अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मुलाकात में हिंदुओं पर हुए हमले पर चर्चा। पीएम मोदी ने बांग्लादेशी सरकार के सलाहकार से हिंदुओं पर हमले के दोषियों पर जल्द और कठोर कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही प्रधानमंत्री ने ऐसे बयानों से परहेज करने को कहा जिससे दोनों देशों के संबंध खराब हों। प्रधानमंत्री मोदी ने म्यांमार के जनरल मिन, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और भूटान के नरेश से भी मुलाकात की। वक्फ बिल के समर्थन के बाद जेडीयू में जारी इस्तीफे पर बोले राजीव रंजन, कहा कि इस्तीफा देने वालों को कोई नहीं जानता। वक्फ बिल गरीब मुसलमानों के लिए एक उम्मीद है। पटना में नीतीश के खिलाफ लगे पोस्टर, राबड़ी आवास के बाहर लगा पोस्टर में लिखा कि ईद में टोपी पहनकर वक्फ पर धोखा दिया। वहीं पप्पू यादव का नीतीश को लेकर बड़ा बयान। नीतीश के साथ महाराष्ट्र जैसा हाल करेगी बीजेपी। इससे पहले पप्पू यादव नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने का दे चुके हैं ऑफर। अमेरिकी टैरिफ के मुद्दे को लेकर मकर द्वार के सामने विरोध प्रदर्शन, विपक्षी सांसदों ने किया प्रदर्शन। डुप्लीकेट वोटर कार्ड मुद्दे पर टीएमसी नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। तमिलनाडु के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने शुक्रवार को पद से इस्तीफा दे दिया और अन्नामलाई ने पार्टी में प्रतिस्पर्धा से किया इनकार। अन्नामलाई के इस्तीफे को अन्ना द्रमुक से संभावित चुनावी गठजोड़ की जरूरी शर्त से जोड़कर देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में रामनवमी जुलूस पर ममता सरकार की लगाई पाबंदी पर भड़की बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता की मनमानी की वजह से हमें अपने हर कार्यक्रम से पहले कोर्ट का रुख करना पड़ता है। रामनवमी को लेकर कोलकाता से हावड़ा तक 5000 अतिरिक्त फोर्स तैनात है। दिल्ली में बंगाल भवन के बाहर बीजेपी नेताओं का प्रदर्शन, सुकांता मजूमदार भी शामिल। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा कि ममता की धर्मनिरपेक्षता अलग प्रकार की धर्मनिरपेक्षता है और ईद की नमाज में शामिल होती हैं, लेकिन कुंभ को मृत्यु कुंभ बनाती हैं। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी ऑफिस पर हमला हुआ है। बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया हमले का आरोप। रामनवमी उत्सव जुलूस को लेकर तनातनी। 6 अप्रैल को रामनवमी पर बीजेपी ने 1 करोड़ हिंदुओं के सड़क पर उतरने का किया ऐलान। दवाओं की बढ़ती कीमतों के खिलाफ टीएमसी के राज्यव्यापी प्रदर्शन का दूसरा दिन है। शुक्रवार को राजधानी कोलकाता सहित हर ब्लॉक और वार्ड स्तर पर हुआ प्रदर्शन। ममता बनर्जी ने दवाओं की बढ़ी कीमतें फौरन वापस लेने की मांग की। पश्चिम बंगाल के 26,000 टीचर भर्ती घोटाले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रदर्शन तेज। ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ वामपंथी और बीजेपी समर्थित छात्र संगठनों ने खोला मोर्चा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग। शुक्रवार को प्रदर्शन के दौरान पुलिस से भिड़ंत। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में शुक्रवार को बिहार कांग्रेस नेताओं से पार्टी अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी ने मुलाकात की। राष्ट्रीय स्तर पर सांगठनिक मजबूती के लिए जिला अध्यक्षों की बैठक का शुक्रवार को रहा तीसरा दिन। यूपी सीएम योगी आज श्रीनगर गोरखपुर में रहेंगे। मुख्यमंत्री शहरवासियों को देंगे 2842 करोड़ की विकास योजनाओं की नवरात्रि सौगात और ताल रंग रोड और गौरक्षक कॉन्क्लेव का करेंगे लोकार्पण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ विकास प्राधिकरण की अनंत नगर आवासीय योजना में भूखंडों के पंजीकरण का उद्घाटन किया, जो कि 6500 करोड़ रुपए की लागत से 785 एकड़ में प्रस्तावित है। 3 राज्यों के चुनावी दौरे पर अमित शाह पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु जाएंगे। गृह मंत्री 30 अप्रैल 1 मई को बिहार दौरे पर रहेंगे। कांग्रेस नेता लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम स्मारक पहुंचकर देंगे श्रद्धांजलि। बाबू जगजीवन राम की आज 118वीं जयंती है। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर में जल प्रबंधन और बुनियादी ढांचे का निरीक्षण किया। प्रवेश ने कहा कि कई खामियां देखी गई हैं, जिसे दूर करने के निर्देश दिए गए हैं।
हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू मंत्रिमंडल की आज अहम बैठक है। कई अहम फैसलों पर लग सकती है मोहर। बिहार की राजधानी पटना में आज से मगही महोत्सव 2025 का आयोजन। गर्दनी बाग के बापू टावर में होने वाले महोत्सव की केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी करेंगे शुभारंभ। सम्राट अशोक की जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम के जरिए मगध की संस्कृति की झलक दिखाई जाएगी। जयपुर सीरियल ब्लास्ट केस में बड़ा फैसला, 4 आरोपी दोषी करार। 8 अप्रैल को सजा का ऐलान। जयपुर में 13 मई 2008 को सीरियल ब्लास्ट केस में विशेष अदालत ने सुनाया फैसला। यूपी के बहराइच में चुनावी रंजिश में एक युवक को मारी गोली। बताया जा रहा है कि कहासुनी के बाद कुछ लोगों ने। कानपुर के किदवई नगर में एक कार ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर, हालत गंभीर, इलाज जारी। कार ड्राइवर फरार, पुलिस जांच में। पुलिस ने 2 अप्रैल को एनएच पर एक्सीडेंट में मौत मामले का किया खुलासा। बेटे ने दी बाप को मारने के लिए 1 लाख की सुपारी। आरोपी बेटे समेत 2 सुपारी किलर अरेस्ट। हक नहीं मिलने पर बेटे ने रची साजिश। आज इस संबंध में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और उनके द्वारा जो पूछताछ किया गया उससे पूरा घटनाक्रम इस प्रकार से सामने आया कि एक व्यक्ति जो इस घटना में जिसकी हत्या की गई थी, राम सूरत, उसके पुत्र ने, उसके जो सगे पुत्र थे, उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। लकड़बग्घे ने किया हमला, बच्चे का चल रहा है इलाज। लकड़बग्घे के भागने का वीडियो सीसीटीवी में हुआ कैद। बंगाल में रामनवमी जुलूस को लेकर हाई अलर्ट का बड़ा फैसला। हावड़ा में वीएचपी और अंजनी पुत्र सेना के जुलूस को सशर्त अनुमति, हथियार और डीजे पर प्रतिबंध। जुलूस में शामिल होने वालों के लिए पहचान पत्र अनिवार्य। रामनगरी अयोध्या में 6 अप्रैल को रामनवमी उत्सव की तैयारियां जारी हैं। रामलला मंदिर को फूलों और लाइटों से सजाया गया है। रामनवमी को लेकर यूपी में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त है। पुलिस ने शुक्रवार को भी शहर किया फ्लैग मार्च। संभल, बरेली, सहारनपुर और प्रयागराज में संवेदनशील इलाकों में की गश्त। नेपाल में भूकंप की झटके, रिक्टर स्केल पर 5.0 की तीव्रता। नेपाल के जुमला में भूकंप का केंद्र। दिल्ली एनसीआर में भी महसूस हुए हैं भूकंप के झटके। आईपीएल के 16वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 12 रनों से हराया। लखनऊ ने पहले खेलते हुए दिया था 204 रनों का टारगेट, जिसके जवाब में मुंबई की टीम 191 रनों पर ही ढेर हो गई। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या के नाम नया रिकॉर्ड। आईपीएल में एक मैच में 5 विकेट लेने वाले बने पहले कप्तान। लखनऊ के खिलाफ हार्दिक ने 5 विकेट लेने के साथ ही नाबाद 28 रन बनाए। हालांकि हार्दिक के ओवर कॉन्फिडेंस ने ही मुंबई इंडियंस को हराया। योगी सरकार का वक्फ संपत्तियों पर बड़ा फैसला। राजस्व विभाग में दर्ज नहीं संपत्ति जब्त करने के आदेश। यूपी सरकार ने सभी जिलाध्यक्षों को दिए निर्देश। संपत्तियों को चिन्हित कर जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। राजस्व विभाग ने यूपी में वक्फ बोर्ड की ओर से जिन संपत्तियों का दावा किया, उनमें से अधिकांश का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल का बयान। कहा कि अब देश की वक्फ की संपत्ति का पंजीकरण होगा। इस बिल को लाने का खास उद्देश्य था कि इसकी संपत्ति का सही इस्तेमाल हो और गरीबों को फायदा मिले। अब देश की वक्फ की प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड किया जाएगा इस कानून के दोनों सदनों में पारित होने के बाद 6 महीने में। तो इस सरकार का ये अमेंडमेंट का खास उद्देश्य था कि वक्फ की प्रॉपर्टीज का ठीक से उसका एडमिनिस्ट्रेटर हो और उसके इनकम का फायदा गरीब मुसलमान को मिले। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। कहा कि मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने नागरिकता कानून के समय देश के आम गरीब मुसलमानों में भ्रम फैलाया, शाहीन बाग बनाया, वही लोग आज भ्रम फैला रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी ने दिया बयान। जो पार्टियां खुद को धर्मनिरपेक्ष कहती थी वे बेनकाब हो गई हैं। नीतीश कुमार पूरी तरह से आरएसएस की सांप्रदायिक शक्तियों के रंग में रंग गए हैं। संख्या बल के आधार पर भले ही केंद्र की सरकार ने वक्फ संशोधन बिल को पास करा लिया हो, लेकिन बहुत ज्यादा का अंतर नहीं रहा। तो अपने को सेकुलर बताते थे जो पार्टियां बीजेपी के सहयोगी, वो सारे एक्सपोज हो गए। आदरणीय नीतीश कुमार जी तो पूरी तरह से आरएसएस के सांप्रदायिक शक्तियों के रंग में रंग गए। सांसद वाइको ने वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने पर दी प्रतिक्रिया। कहा कि यह लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष विरोधी संघीय व्यवस्था विरोधी विधेयक है, इसलिए हमने इसका विरोध किया, लेकिन उन्हें बहुमत मिला और उन्होंने विधेयक पारित करा दिया। वक्फ विधेयक पारित होने पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह का बयान। कहा कि जिस प्रकार से सीएए के बारे में भ्रम फैलाया गया, आज
सभी जान गए हैं कि देश से कितने मुसलमान निकले हैं। ये विधेयक और जल्दी समझ आ जाएगा, क्योंकि इससे वक्फ संपत्ति के निजी इस्तेमाल पर विराम लगेगा। शिवसेना सांसद संजय राउत ने वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने पर कहा कि राष्ट्र के लिए ऐसे विधेयक व्यापार और व्यवसाय से कम नहीं है, उनका ध्यान वक्फ की संपत्ति पर है। के लिए ऐसे इस प्रकार की बिल जो होते हैं वो व्यापार और धंधे से कम नहीं होते। जिस प्रकार की सरकार यहाँ है, नाम तो लिया है मुसलमानों की संपत्ति की रक्षा करने का, जमीनों की रक्षा करने का, इसलिए वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट लाया। लेकिन बेसिकली उनका लक्ष्य है 2 लाख करोड़ की जो संपत्ति है, ज़्यादा जमीन है, उनके ऊपर उनका ध्यान ज़्यादा है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बयान आया है, कहा कि यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। जब ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। हम ये लड़ाई लड़ेंगे और ऐसा कई संगठन भी करेंगे। टीएमसी सांसद सौगत रॉय का बयान आया है, कहा कि ममता बनर्जी ने सही कहा है कि लोकतंत्र में से बर्दाश्त करना होता है कि जिनके पास बहुमत है वे बल का प्रयोग करते हैं, उनके खिलाफ लड़ाई होती है। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी की प्रतिक्रिया आई है, कहा कि हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को देख रहे हैं। मेरा मानना है कि स्वस्थ नीतीश कुमार ऐसा फैसला नहीं ले सकते। ये निश्चित रूप से अस्वस्थ नीतीश कुमार द्वारा लिया गया फैसला है। झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई। आयुष्मान भारत योजना घोटाले में ईडी की कुल 15 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी। ईडी ने कई इलाकों में एक साथ छापा मारा। ईडी ने रांची के विभिन्न क्षेत्रों पर छापेमारी की। ईडी ने बरियातू, लालपुर, पीपी कंपाउंड, चिरौंदी, अशोकनगर में छापे मारे। ईडी की कार्रवाई मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी के ठिकानों पर की जा रही है। ईडी की जांच में 200 से ज्यादा अस्पतालों में धांधली की बात आई थी सामने। सीकर के जीर्ण माता के लक्खी मेले में आधी रात बवाल। मंदिर पुजारियों और बत्तीसी संघ के लोगों के बीच धक्का मुक्की के बाद जमकर हुई मारपीट। प्रशासन के अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की और तोड़फोड़। एएसआई के साथ पुजारियों ने की धक्का मुक्की और वहीं बत्तीसी संघ के लोग मंदिर परिसर में बैठकर नारेबाजी करने लगे। यूपी के मुरादाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। कार रोककर बदमाशों ने युवक को मारी गोली। घटना में युवक को हाथ में लगी है गोली। अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के जौनपुर में एक निजी हॉस्पिटल में परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोपी है कि मौत के बाद भी युवक का किया जा रहा था इलाज। यूपी के बाराबंकी में पति पत्नी के बीच बात में पति की गई जान। बताया जा रहा है कि पति ने खुद को लगाई आग। यूपी के बागपत में नशीली दवाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस की छापेमारी में भारी मात्रा में नशीली गोलियां बरामद। मुरादाबाद के थाना सिविल लाइंस में पीएससी के जवानों में जमकर हुई मारपीट। आपस में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। बिहार के सहरसा में पुलिस और अधिकारियों के बीच में अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। गोलीबारी में चौकीदारी को लगी गोली। चौकीदार को अस्पताल में भर्ती। बिहार के बेतिया में हाईटेक चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 12 चोरों को किया गिरफ्तार। बिहार के भागलपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दरोगा की सरकारी पिस्तौल चोरी होने वाले 5 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बिहार के कैमूर में पुलिस ने ट्रक लूट कांड का पर्दाफाश किया। 50 लाख का सामान से ट्रक लूटने वाले सभी 6 लुटेरे गिरफ्तार। बिहार के जमुई में पुलिस ने वाहन लूट मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देशी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस और वाहन बरामद। झारखंड के पाकुड़ में एएनएम के घर से दिन दहाड़े चोरी। बेटी की शादी के लिए रखे 10 लाख के गहने और नकदी ले गए चोर। लुधियाना में दिन दहाड़े चाकू मारकर महिला की हत्या और दुगरी एरिया मिसपा सेंटर में काम करने वाली महिला आरोपी गिरफ्तार। पूछताछ जारी।